आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने फैमिली का भी काफ़ी अच्छे ध्यान रख रहे होंगे। लॉकडाउन के वजह से कई तरह का डोमेस्टिक वायलेंस घरों में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो बेहतर है आप अपना फैमिली का ध्यान और अपना सेहत का ध्यान, अपने खुद का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक थॉट पे नज़र डाल लेते हैं। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड थिंग इन एवरीथिंग। देखिए, नॉर्मली हम लोग का लाइफ में क्या होता है ना, हम लोग किसी भी मैटर को सीरियसली ना लेते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते। हम उसे पॉजिटिविटी के चॉइस में नहीं देख पाते। यदि हम लोग का लाइफ में क्रिटिसिज्म आता है, क्राइसिस आता है, सो दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन आवर लाइफ। ओके, सो लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। तो यहाँ पे इसमें कोई शौक की बात नहीं है। यदि आप ना मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले गुड थिंग ये होता है, आप सुबह से द हिंदू का न्यूज़पेपर या फिर किसी हिंदी न्यूज़पेपर आप थोड़ा सा पढ़ें। इससे क्या होगा ना, स्पीकिंग एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव होगा। ओके, तो आइए आज का सिलेबस में हम लोग। तो डियर, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम ये सन है। सन के जितने सारे प्लैनेट हैं सारे एक दूसरे से मोशन में हैं। एंड टुडे वी विल टीच इन दिस लेक्चर अबाउट मोशन। सो लेट्स सी। तो डियर, ये एक दो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक मोशन की तरह से एक यूनाइट होकर के एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोशन होता है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मांड का शुरुआत यहीं से हुआ था, जिसमें हजारों तारे, कई अरबों तारे बिखर गए और उन तारों में कई सूरज है, सूरज के पास कई ग्रह है जो आपस में एक दूसरे से मोशन में है। तो डियर, तो हम लोग यहाँ पे आज का चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। क्या है मोशन? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करेगा तो उसे हम मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन बर्ड्स फ्लाई, उसको 2 डायमेंशनल मोशन में बोलेंगे। फिश स्विम, ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज, एटम्स, मोलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, ये सभी चीज़ क्या है? मोशन में है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मोशन ऑफ एयर। हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोशन ऑफ एयर में मूवमेंट ऑफ डस्ट होता है, लीव्स होता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये सभी चीज़ मोशन में होते हैं। पर अर्थ पे हम दोनों एक दूसरे के एक रेस्पेक्ट में क्या मोशन में होते हैं? नो। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कमाल है। तो मोशन में हम लोग जनरली ये देखेंगे एक थ्योरी, एक रिलेटिविटी के अनुसार से। फॉर एग्जांपल, यदि हम दो युवक ट्रेन पे बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, देन फर्स्ट पर्सन रिगार्डिंग टू सेकंड पर्सन इज इन रेस्ट, तो वो उसे हम मोशन में नहीं बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। ओके, especially we will try to here understand what is motion and what is rest and how the situation occur. At first we have discussed about this describing motion. तो मोशन में हम लोग यहाँ पे पहले भी बात कर चुके हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन है, अभी अपना ओरिजिन से दूसरे प्लेस पे when an object move from one place to another place is called मोशन। अब हम लोग मोशन एक
नेचुरल फिनोमेना की तरफ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर का कोई एग्जांपल ले सकते हैं, सुनामी, हरिकेन या फिर इरेटिक। कई बार सुने ना, सुनामी 2004 में आया, 2 लाख लोगों का जान ले लिया गया, जिसमें 2 लाख लोगों का जान चले जाता है सुनामी की वजह से। ये 2004 में एक भूकंप आया, तब से लेकर आज तक ऐसा कोई भूकंप नहीं आया। एंड अर्थक्वेक इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ओके, अर्थ में भी एक मोशन है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक जब होता है तो वो भी एक मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वी ह्यूमन बीइंग विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ आर इन रेस्ट, पर जब अर्थक्वेक आएगा तो वी ह्यूमन बीइंग एंड आवर होम एंड हाउसेस एंड एवरी मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन होम और ऑब्स्टेकल आर इन मोशन स्पेशली इन अर्थक्वेक। ओके, जब भूकंप आते हैं तो हम लोग को हिलने का सुनाई देता ना, जब वो मोशन में होते हैं तब किसी तरह का अर्थक्वेक आएगा तो वो घर गिरने का या फिर किसी तरह से वो नेचुरल डिजास्टर में आएगा। ओके, सो वी हियर टू डिस्कस अबाउट मोशन। तो यहाँ पे मोशन अलोंग, तो मोशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, तो मोशन को हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक बिना स्ट्रेट लाइन में भी मोशन होता है। ओके, तो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे। ओके, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्पेशली वी सी हियर अबाउट एंड टॉक अबाउट हियर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, द टोटल लेंथ कवर्ड, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ये एक डिस्टेंस है। ओके, ये एल डिस्टेंस है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो मेरा एल है। ओके, एन एग्जांपल 5 सेंटीमीटर लिए, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गया। ओके, अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे फिर एक सरकमफ्रेंस लेते हैं सर्कल का जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 2 पाई आर ले लेंगे, तो 2 पाई आर लेंगे हम लोग जिसका सरकमफ्रेंस के अनुसार से, तो 5 सेंटीमीटर अक्रॉस ले सकते हैं हम लोग। तो ये डिस्टेंस हो गया। देन व्हाट वी हियर सी, total length covered by an object is called distance. And now we see here in displacement. In displacement what we see, displacement हम लोग ये देखने मिलता है, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को देखने के लिए ये मिलेगा, displace is only talking about direction and distance, but in distance only talking about magnitude, not direction. Okay, डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं होती है, सिर्फ टोटल पाथ लेंथ जो कवर किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा उसी की बात होती है। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। And next topic we will see here, after displacement we will see let's get thought more question. Okay, an object has moved through a distance, can it have a zero displacement? If yes, support your answer with an example. An object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example.
अब ऑब्जेक्ट मूव कर चुका है, अब कुछ डिस्टेंस, यस इट हैज़ नो इट हैज़ नो जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यू सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर चुका है एक डिस्टेंस से लेकर के, तो डिस्प्लेसमेंट होना बचता ही है, थोड़ा सा तो बचेगा ही। ए फार्मर मूव अलोंग बिकॉज हियर इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू इज ओवन ऑरिजिन। ओके, यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव किया है सर्कल में, अब वो अपना पाथ अपना पोजीशन में ही आ चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर चुका है एक डिस्टेंस से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? So the question is here same. यदि कोई फार्मर है वो 10 मीटर कवर करता है 40 सेकेंड में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा? देन व्हाट वी विल डू हियर, स्क्वायर साइड है, ओ माय गॉड, लेट्स सी। तो यहाँ पे एक फार्मर है, एक बाउंड्री के स्क्वायर फील्ड पे 10 मीटर कवर करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, सपोज दिस इज ए स्क्वायर एंड इट हैज 10 मीटर। अब फार्मर को ये 10 मीटर एक साइड का स्क्वायर कवर करने में कितना सेकेंड लगता है? 40 सेकेंड। ओके, 40 सेकेंड लगता है। अब यहाँ बात किस चीज़ की जा रही है? सिर्फ 2 मिनट की बात की जा रही है, 2 मिनट 20 सेकेंड में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना हो? 120 इंटू 140 सेकेंड, तो 140 टू 7 जब 40, तो लगभग दो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? पहला तो 40 सेकेंड में, एक यहाँ 110 मीटर। ओके, हियर इज ओनली आस्किंग टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फार्मर यहाँ पे है, तो यहाँ पे फार्मर है साइकिल, तो डायग्राम से हम लोग समझेंगे। 10 सेकेंड में यहाँ पे कवर किया, फिर 10 सेकेंड में 40 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, हो गया ना। अब यहाँ पे टोटल 4 किया 12, 120 सेकेंड हो गया, मतलब 2 मिनट हो चुका है, 2 मिनट हो चुका है। अब रेस्ट कितना बचा है? 20 सेकेंड बचा है। तो फार्मर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? द डायगोनल ऑफ द 40। तो हम जो 40 का डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। एंड आई होप दिस यू विल ऑल डू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 मिनट 20 सेकेंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? इनमें से कौन सा वर्ड है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकता है? इट कैनॉट बी जीरो, नो दिस इज नॉट, दिस इज फॉल्स। इस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। Which of the following is true for the displacement? It cannot be zero. ये जीरो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। 3 का ए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये ऐसा है कि जो जीरो हो सकता है। हमने देखा कि फार्मर एक राउंड लगाने के बाद अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जाने के बाद फार्मर का टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है 10 40 मीटर, उसका जीरो डिस्टेंस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एंड रेस्ट व्हेन ही कवर 20 सेकेंड टू साइड ऑफ स्क्वायर, देन इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर, दैट इज द डायगोनल ऑफ 40 10 मीटर साइज ऑफ स्क्वायर। तो 10 है, 10 अगर तो 10 है तो यहाँ पे देखेंगे आप एक बार, यहाँ पे तो कितना है आंसर एक बार देख लेंगे जाएंगे। तो 10 स्क्वायर 100, ओके 100 200,
व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 200? 10 अंडर रूट 2 मीटर इज diagonals displacement of farmers. ओके, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन वो ऑब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन, हम ले लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन को ही बोला जाता है। 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, 3 सेकेंड में 15 मीटर कवर किया, मतलब 5 ऐड होते जा रहा है हर एक सेकेंड में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और नेक्स्ट वी सी हियर वेलोसिटी में हम लोग क्या देखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, ओके, 2 सेकेंड में 15 मीटर कवर किया, 3 सेकेंड में 25 मीटर कवर किया, फिर सेकेंड में 35 मीटर कवर किया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, इसका यूनिफॉर्म नहीं है। ये बिल्कुल गाड़ी का जो एक्सीलरेटर जो होता है ना, वो उसको देने के बजाय देखा, तो इसका यहाँ पे यूनिट हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का 5 मीटर पर सेकेंड तो होता ही है, पर ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है हर एक सेकेंड में बढ़ता जाता है, और हम इसको क्या बोलते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन, बिल्कुल गाड़ी का स्पीड, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ओके, आई होप यू विल नॉट गेट कन्फ्यूजन ऑफ इट। देखो कभी कभी है ना, इतने सारे व्हाट्सएप पे इतने सारे एक साथ स्टूडेंट का पेज आ रहा है ना, थोड़ा सा डिले हो ही जाता है, इसलिए कोई भी बीच में स्टूडेंट कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ठीक है, मैं सबका कॉपी चेक करूँगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम ही है मेरा सिर्फ, जब मैं बाय डियर कर देता हूँ तो उसी समय मैसेज किया करो। ठीक है, उसके बाद तो दूसरे टीचर का आ जाता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे। एवरेज स्पीड में हम लोग क्या, एवरेज स्पीड में कुछ ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड भी बिल्कुल उसी तरह है। यदि कोई गाड़ी है, यहाँ पे पटना जाना है, ठीक है, ये गाड़ी पटना जाना है, यहाँ से गया मोकामा, ठीक है, मोकामा कितना भी किलोमीटर मान लो, 20 किलोमीटर मान लो, यहाँ से गया मोकामा, 20 किलोमीटर कवर किया है कितना में? 2 घंटा में। यहाँ से फिर मोकामा से कवर किया है बख्तियारपुर, ठीक है, बख्तियारपुर कितना कवर किया है? 30 किलोमीटर, कितना घंटा में किया है? 3 किलोमीटर में। यहाँ पे फिर किया है पटना से, कवर किया है कितना? 30 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर, कितना देर में कवर किया है? बिल्कुल 2 घंटा में। गाड़ी रुक के चल रही है, यहाँ पटना पहुँच गया 10 किलोमीटर 1 घंटा में। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल टाइम, जितना टाइम है, 2 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस 20, 25, 20, ये टोटल जो हो गया ये एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। ओके, आई होप यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज ऑफ इट। ये बहुत इजी चैप्टर है, इससे अच्छा इजी कुछ भी नहीं लगेगा बेकार। तो ये देखना, किसी को डाउट होता है तो ज़रूर व्हाट्सएप करना। ओके।